गुरु भक्ति योग। अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा व उसका ज्ञान पाना हो तो केवल उसके विषयों की चर्चा करके पा सकते हैं, किंतु आप अगर एमबीबीएस कहलाना चाहते हैं, फिजिशियन या सर्जन के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से 6 वर्ष तक अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार आप उपासना, प्रार्थना आदि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किंतु प्रत्यक्ष आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: गुरु सेवा, गुरु भक्ति और गुरु कृपा। गुरु को शिष्य का आत्मसमर्पण और गुरु की कृपा, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। शरणागति गुरु कृपा को खींच लाती है और गुरु कृपा से शरणागति संपूर्ण बनती है। शिष्य संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मवेत्ता गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यह काम गुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। गुरु एक प्रकार के माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। सचमुच गुरु के सत्संग जितनी उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय था। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ में उफनती हुई तूफानी नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ ही है। पूरे सिंध देश में जहां जहां भक्तजन पुकारते हैं, वहां वहां प्रेम के प्रत्युत्तर के रूप में स्वामी लीलाशाह जी महाराज स्वयं जाकर सत्संग द्वारा जनता के संगठन एवं देश प्रेम की भावना को जागृत करते। स्त्रियों, हरिजनों एवं समाज के उत्थान के लिए बाल विवाह प्रथा को बंद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते। योगिक क्रियाओं एवं कसरतों द्वारा तन को तंदुरुस्त एवं मन को प्रसन्न रखकर सुखी जीवन जीने की कुंजी बताते। देश में जब भी कोई दैवी प्रकोप जैसे अकाल, भूकंप, संक्रमण रोग, अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती, तब अनाथ लोगों को मदद करने के लिए उनका हृदय एकदम तत्पर हो जाता। एक बार बिहार में अकाल पड़ा, तब पूज्य श्री ने श्रद्धालु भक्तों के पास से पैसे इकट्ठे करके अनाज एवं जीवन उपयोगी वस्तुओं को हैदराबाद से भेजने की व्यवस्था की। उस वक्त मुसलमानों के रोजे के दिन चल रहे थे। मुसलमानों ने कहा, आज 29वां रोजा है। रात्रि को चंद्र दर्शन करके रोजा छोड़कर
कल ईद मनाकर फिर नावे ले जाएंगे। उस वक्त पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज ने 17-18 दिनों से शपथ ले रखी थी कि जब तक अकाल पीड़ितों के लिए नौकाएं रवाना नहीं हो जाएंगी तब तक मैं उपवास नहीं तोड़ूंगा। इधर नाविक लोग नावों को न ले जाने के लिए हट ले बैठे थे। तब पूज्य श्री के श्रीमुख से निकल पड़ा, आज तुम्हें चंद्र नहीं दिखेगा एवं कल तुम ईद भी नहीं मनाओगे। हुआ भी ऐसा ही, चंद्र दिखा ही नहीं। अंत में परेशान होकर नाविक लोग नावे लेकर हैदराबाद पहुंचे। सामान पहुंचने की पक्की खबरें प्राप्त करने के बाद ही पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज ने अपना उपवास छोड़ा। इसी प्रकार जब बंगाल में सन 1949 में भीषण अकाल पड़ा, तब फिर से पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज ने 10,000 मन अनाज एकत्रित करवाया। टंडो मोहम्मद खान तलहार एवं बंदीन में स्वयं खड़े रहकर सारा अनाज नौकाओं पर चढ़ाया। जब तक कराची से बंगाल जाने के लिए अनाज रवाना नहीं हुआ तब तक उपवास जारी रहा। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज जब हरिद्वार में रहते थे तब बारिश के दिनों में अत्यधिक बरसात होने की वजह से गंगा के जोरदार बहाव को पार करने एवं आने जाने में गांव के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती। पूज्य श्री के करुणामय हृदय से यह कष्ट नहीं देखा गया। वे पुनः सिंध गए। वहां से आवश्यक धनराशि एवं एक रिटायर्ड इंजीनियर को साथ लेकर हरिद्वार आए। हरिद्वार तथा उत्तर काशी में 3 पुल बनवाए। तब वहां के लोगों ने खुश होकर पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज को खूब धन्यवाद दिया एवं आभार प्रकट किया। यह काम वास्तव में तो गढ़वाल के राजा को करना चाहिए था, किंतु राजा ने उस समय उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। जब उसे पता चला कि यह काम किसी महात्मा द्वारा हो रहा है, तब पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज के दर्शन के लिए आकर वह प्रार्थना करने लगा। अब आपके खान पान की पूरी व्यवस्था राज दरबार की ओर से की जाएगी। किंतु पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तब राजा ने कहा, आप सचमुच में गुरु नानक की तरह शाहों के शाह हैं। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज की रग रग में देशभक्ति समाई हुई थी। देशवासियों की कल्याण भावना से प्रेरित होकर वे कई बार सिंधी भाषा में प्रभु से प्रार्थना करते हुए निम्नांकित पंक्तियों का गुंजन करते। भारत जो भलो करी, शादत आबाद रखूं, अनाथ निनाथ तू, बांझ करी हाणी तू, सब जो सतान साईं, भलु वाली सारे जग जो, राम राची डसी साईं, सुख लाहे पाण तू, वस में न आऊ डिसा, तोखा वंडो साईं सजो, सुख जो भंडारू दाता, भरपूर माण तू, दातानु सग शक्तियों वारो, सुंदर अपारु आही, लीले ले लाखन लाल, रखूं जिय साणु तू। हे प्रभु, भारतीयों का कल्याण कर, उन्हें तू सुखी रख। प्रभु, तू अनाथों का नाथ है, हमारे पर दया कर, हमारी लाज रखना। लीलाशाह जी की एक प्रार्थना है कि हे मेरे पालन पोषण करने वाले, तू सदा मुझे अपने साथ रखना, सदा अपने साथ रखना।